हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए हम चलते हैं आज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर लेके आर डी शर्मा मैथमेटिक्स क्लास 12 का डिफरेंशिएशन चैप्टर का। ठीक है, जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है, जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ कराएंगे अभी। ठीक है, सारे जितने भी एमसीक्यूज है डिफरेंशिएशन चैप्टर का, जो ऑल एग्जाम झारखंड का टीचर हो, बिहार टीचर हो, या फिर केंद्रीय विद्यालय का टीचर हो, सेंट्रल कोई भी स्कूल का टीचर हो लाइक एनवीएस, ठीक है, और साथ में रेलवे टीचर, ठीक है, और बोर्ड एग्जाम के लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप जो है बिना स्किप किए मेरे पूरे वीडियो को देखिए, आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है ये सारे क्वेश्चन से। आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको न्यू मिलेगा जो कभी आपने कभी देखा नहीं था। ठीक है, तो देखिए, बने रहिए मेरे चैनल पर। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 1 बाय 1। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा कि पहला क्वेश्चन लेकर के आए हैं हम। इफ fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x देन fx इज इक्वल टू व्हाट। यहां ऑप्शन दिया हुआ है 1, -1, +-1 और 1 जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0, -1 जब x का वैल्यू लेस देन 0। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये जो फंक्शन है, ये मॉड फंक्शन दिया हुआ है। तो ये मॉड फंक्शन को जब हम ब्रेक करते हैं तो यहां पर क्या मिलता है, -x और x मिलता है। तो -x कब मिलता है, जब x का वैल्यू लेस देन 0 होगा। ठीक है, और +x कब मिलता है, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इस कंडीशन पर ये मिलेगा। ओके, तो जब हम इसका देखिए, यहां पर 0 तो नहीं होगा, ठीक है, 0 भी हो सकता है। तो अब हम इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं, ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा -1 होगा और इसका जो आंसर होगा 1 होगा। कब होगा, तो x जब लेस देन 0 होगा तो -1 होगा, और x जब ग्रेटर देन 0 होगा तो +1 होगा। इसका मतलब है कि देखिए डी नंबर में करेक्ट आंसर है। ठीक है, और भी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं, आर डी शर्मा का एमसीक्यू। ठीक है, तो इसमें जो है देखिए पहला ये दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर देन dy/dx एट x इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू व्हाट। यहां पर दिया गया है ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर मॉड फंक्शन है, ये मॉड है यहाँ पर, ये है ना, तो इसलिए मॉड से बचना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मॉड का जो वैल्यू जो होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और x का जो भीतर में वैल्यू है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो तो मुझे नहीं मालूम हम लोग को। ठीक है, अभी तो इसलिए इस पर थोड़ा जहां पे ये देगा थोड़ा सा सावधानी बरतना है। ठीक है, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन अभी तुरंत बताया। तो यहां पर जैसे कि y दिया है, क्या दिया है, मॉड x इंटू एक्स स्क्वायर। तो बाहर में एक्स स्क्वायर उसे तो दिक्कत नहीं, लेकिन भीतर का जो है देखिए यहां पर माइनस यूज करेंगे और इंटू एक्स स्क्वायर। जब मॉड बाहर निकलेगा, मॉड हटेगा तो यहां माइनस सटेगा। कब, ऐसा कब होगा, जब x का वैल्यू लेस देन 0 होगा। जब x का वैल्यू नेगेटिव होगा, मतलब लेस देन 0 होगा, मॉड हटेगा, नेगेटिव सटेगा, है ना। दैट इज इसका जो आंसर हो गया यहां पर माइनस में x³ हो गया। ठीक है, अब दूसरा नंबर में हम बात करें कि x का वैल्यू जब हमको पॉजिटिव लेना है तो x ये मॉड हटेगा, लेकिन कोई नेगेटिव साइन नहीं सटेगा, यानी x इंटू एक्स स्क्वायर, है ना। ऐसा कब हुआ, तो जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू x³, ये y इज इक्वल टू x³। तो यहां पर एक फंक्शन मिला और यहां पर मेरा एक फंक्शन मिला दूसरा। ठीक है, अब हम इसका जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, है ना, y के रिस्पेक्ट में dy/dx, तो यहां दो आंसर मिलता है। पहला यहां देखिएगा कि -3x² मिलता है, कब, जब x का वैल्यू लेस देन है। ओके, और यहां पर देखिएगा कि 3x² मिलता है, कब, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या इक्वल टू भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये मिलता है हम लोग को। लेकिन यहां पर देखिएगा कि x एट x इज इक्वल टू -1 पर, तो -1 देखिएगा कि इसमें आने का संभावना है। तो ये जो मशीन दिख रहा है ना, इसमें इसको हम लोग क्या करेंगे, या इस x में यहां पर पुट करेंगे, माने यहाँ का जो x है ना वो नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यू को रखने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल करेंगे, इसका नहीं। ओके, तो फाइनली जो आंसर होगा dy/dx, है ना, किस पर, तो एट x इज इक्वल टू -1 पर। तो ये वाला मशीन काम करेगा, तो ये माइनस हो गया इंटू -1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया फाइनली -3। ठीक है, तो देखिएगा कि सी नंबर ये करेक्ट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉग वाला जहां है। ठीक है, अब देखिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 3 नंबर, वो देखते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि y इज इक्वल टू 3x - 4 इंटू लॉग, ये लॉग बोलते हैं, 4 इंटू मॉड x। ठीक है, तो देन dy/dx एट x इज इक्वल टू -2 पर क्या होगा, ये ऑप्शन। ओके, तो देखते हैं इसमें भी देखिएगा मॉड है। सबसे पहले मॉड को हम हटाएंगे। ठीक है, और ध्यान रखेंगे कि जब मॉड हटता है, और उस समय ध्यान रखना होता है कि भीतर का जो चीज हम x ले रहे हैं, ठीक है, यहां देखिएगा जब हम x ले रहे हैं वो अगर नेगेटिव है ना, तो मॉड हटेगा, लेकिन इसके आगे नेगेटिव सटेगा। जब नेगेटिव रहेगा तब ये 3x यहां तो लिखेंगे, मॉड के पास ही दिक्कत है, -4 भी लिखेंगे, इंटू यहां पर देखो नेगेटिव है x का वैल्यू, तो -x लगेगा। ठीक है, ये कब लगेगा, जब x लेस देन होगा 0 से। अब इसको सॉल्यूशन थोड़ा कर लेते हैं हम यहाँ पर।
तो कितना हो जाएगा, देखिए 3x और यहाँ पर ये माइनस है और यहाँ पर बाहर में माइनस है, माइनस माइनस प्लस, ये 4x इक्वल टू ये हो जाएगा 7x, और ये 7x कब हुआ, जब x इज इक्वल टू क्या था, नेगेटिव था, ओके, लेस देन 0 था। अब देखिए क्या होता है कि अगर हम x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते हैं, उस समय देखिएगा कि मॉड तो हटेगा, कोई नेगेटिव नहीं सटेगा, तो फिर इसका हो जाएगा ये 3x और माइनस में 4x, बस। कब होगा ऐसा, जब x का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा तब। अब इसको सॉल्व करते तो यहाँ होता है -x, तो ये मेरा दो मशीन यहाँ पर दिख रहा है, ये दोनों मशीन को हम करेंगे डिफरेंशिएशन। तो जैसे ही डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, इसका तो dy बटे dx माने x के रिस्पेक्ट में, तो हमें दो आंसर मिलता है। पहला मिलता है 7 और दूसरा मिलता है -1, और ये 7 कब मिला, जब x लेस देन 0 था, और -1 कब मिला, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, ओके। अब यहां देखिएगा कि ध्यान रखिए, दो आंसर लेकिन ऑप्शन में तो एक ही दिया है। यहां पर देखिए कंडीशन है कि x का वैल्यू -2 लेना है, मतलब नेगेटिव लेना है, और नेगेटिव देखिएगा कि यहां पर है, ये x का वैल्यू को यहां रखेंगे, और यहां तो कोई x नहीं है तो नहीं रखेंगे, खाली कांस्टेंट जो है, तो ये x रखने यहां रखना है, तो इसके लिए आंसर तो 7x है, तो फिर आंसर जो होगा dy बटे dx किस पर, तो एट x इज इक्वल टू -2 पर इक्वल टू 7 आंसर। कहां पर ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो बी नंबर में करेक्ट आंसर। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बहुत ही हॉट क्वेश्चन है ये, ठीक है, मॉड वाला क्वेश्चन है। तो देखते हैं और भी क्वेश्चन बने रहिए मेरे। एमसीक्यू के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि y इज इक्वल टू 2 इंटू मॉड ऑफ x क्यूब प्लस 3 इंटू मॉड ऑफ x स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बटे dx एट x इज इक्वल टू -1। ये ऑप्शन मेरे सामने दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मॉड का क्वेश्चन है, तो मॉड का क्वेश्चन को हम पहले ब्रेक करेंगे, सिंपल में जनरल क्वेश्चन करेंगे, है ना, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो मॉड है तो उससे बचना होता है, हम लोगों को थोड़ा सावधानी बरतनी होती है। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए यहां पर जब दो कंडीशन बनेगा, जब x इज इक्वल टू नेगेटिव होगा, मतलब लेस देन 0 होगा, ठीक है। तो जब लेस देन 0 होगा, यहां पर अगर हम मान लीजिए कि x क्यूब है, अगर नेगेटिव होता है तो उसका आंसर नेगेटिव होता है, ठीक है। तो जब भीतर में नेगेटिव होगा, x का वैल्यू नेगेटिव होने से, तो मॉड हटेगा तो इसके आगे माइनस हटेगा, ठीक है। तो फिर यहां पर हो जाएगा 2x -2x क्यूब। फिर यहां पर रखेंगे, यहां x स्क्वायर है, यहां पर x का वैल्यू नेगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे, x स्क्वायर है, इसलिए इसका बाहर आंसर निकलेगा पॉजिटिव, और हमेशा पॉजिटिव ही x स्क्वायर रहेगा, तो मॉड हटेगा, लेकिन आज नेगेटिव नहीं सटेगा, ये ध्यान रखिएगा। इसका हो जाएगा यहां पर आंसर 2x स्क्वायर, ये ध्यान रखिएगा। ये कब होगा, जब x का वैल्यू नेगेटिव होगा। स्क्वायर वाला में ध्यान रखना, स्क्वायर वाला में नेगेटिव नहीं लगता है, चाहे वो नेगेटिव रहे या पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव ही होता है। फिर दूसरा नंबर में हम बात करें, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, तो यहां पर x हटेगा, ये सॉरी मॉड हटेगा, तो कोई नेगेटिव नहीं सटेगा, और यहां पर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ हो रहा था, कोई प्रभाव नहीं, यहां पर भी पॉजिटिव ही होगा। सॉरी यहाँ 3 था, ये होगा, ठीक है। ये हो गया दो फंक्शन, दो मशीन हो गया। अब हमको क्या करना है, इसका करना है डिफरेंशिएशन, तो कर देते हैं dy बटे dx इक्वल टू, तो यहां से हमको मिलेगा आंसर -6x स्क्वायर प्लस 6x। कब ऐसा आंसर मिला, जब लेस देन 0 है, ओके। फिर दूसरा नंबर पे मिलेगा हमको आंसर 6x स्क्वायर प्लस 6x, कब मिलेगा, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब हमको देखिएगा क्या फाइंड करना है, dy बटे dx एट x इक्वल टू -1, और -1 मतलब ये नेगेटिव वाला मशीन में रखेंगे, ये जो मशीन है इसमें हम इथो वैल्यू ठो x का वैल्यू ठो रखना है, पुट करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तभी ना, पहले नहीं पुट करना है। तो फिर dy बटे dx करने के बाद मैंने डिफरेंशिएशन, तब ना x का वैल्यू रखेंगे -1, तो इसमें नहीं, इसमें रखना है। तो इसमें रखना तो आंसर क्या होगा, -6 गुना -1 का स्क्वायर और प्लस 6 गुना -1, ठीक है। तो जब कैलकुलेशन करते हैं तो आंसर क्या हो जाता है, यहाँ पर देखिएगा कि स्क्वायर है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये -6 था तो -6 ही रहेगा यहाँ पर, और यहाँ देखिएगा कि माइनस हो जाएगा -6 और इक्वल टू हो गया -12, ये आंसर हो गया। देखिएगा कि कहां पर ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर में सी नंबर में ये करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मॉड जो लग गया ना, मॉड वाला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से बनाना होता है, इसमें सावधानी बरतनी पड़ती है ना, नहीं तो भीतर चल जाइएगा एग्जाम में, ठीक है। इसलिए अगर नंबर एक्वायर करना चाहेंगे अच्छा से, तो सावधानी बरत के मॉड वाला क्वेश्चन बनाना होगा। मॉड वाला हो गया, लॉगरिथम वाला, बहुत सारे क्वेश्चन से सावधानी बरतनी होती है। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर, बी नंबर, ये 5 नंबर है, ये बी नहीं 5, ठीक है। तो यहाँ पर जब x का fx का जो वैल्यू हम लिखेंगे मॉड को हटा करके, तो यहाँ पर जब हमको मॉड x का वैल्यू नेगेटिव रहेगा,
तो मॉड हटेगा उसके आगे नेगेटिव लगेगा, तो यहाँ नेगेटिव लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब बोलिएगा कि यहाँ क्यों लगा, यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ पर देखिएगा कि ये पॉजिटिव इस जगह रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ नहीं रखना है, ठीक है। यहाँ पर तो एक्स है ना, हाँ यहाँ नहीं, यहाँ रखना है क्योंकि ये नेगेटिव है, तो ये जो है जब हटेगा। तो देखिए एमसीक्यू के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर कितना है 5। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है 5 कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स माइनस 2 इक्वल टू व्हाट। और यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये भी मॉड वाला क्वेश्चन है, सावधानी हमें बरत के चलना है और इसमें और थोड़ा ज्यादा सावधानी बरतना है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। और हमको किस पर निकालना है, डिफरेंशिएशन के आंसर -2 पर, ठीक है, याद रखेंगे -2 पर, है ना। यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर हम 0 ले लें, यहाँ पर ये पार्ट अगर 0 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 ले लेते हैं, यहाँ पर माइनस ये +1 ले लेते हैं, ठीक है। और -1 यार -2 जो है यहाँ पर होगा, ठीक है, ऐसे करके होगा, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो यहाँ पर 3 कंडीशन बन रहा है, एक 0 से बड़ा, ठीक है, यहाँ पर दूसरा है कि 0 और -1 से के बीच में, और तीसरा है कि -1 से छोटा, ठीक है। तो 3 केसेस बनेगा यहाँ पर इस फंक्शन में, याद रखेंगे। यहाँ पर जब इसको हम ब्रेक करेंगे मॉड को, तो इसलिए इसमें ज्यादा थोड़ा ध्यान देना होगा, ज्यादा सावधानी बरतना होगा इस क्वेश्चन में विशेषकर, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट के श्रेणी में आ जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सावधानी से बनाना होगा क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ध्यान देंगे कि यहां पर हम जब वैल्यू इसका जो है मान लेते हैं कि -2 से छोटा रखेंगे, ठीक है, माने -2 से नहीं, -1 से छोटा रखते हैं, -1 से छोटा या -1 रख देते हैं। तो यहां जब देखिएगा कि ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, इसमें -1 रखते हैं या उसे छोटा रखते हैं, तो क्या आंसर आएगा, बोलिए बोलिए। तो यहां पर तो ये प्लस आएगा, रूट है, ये स्क्वायर है इस वजह से, लेकिन यहाँ -0 हो जाएगा, ठीक है। और भी इससे बड़ा रखते हैं, मतलब और छोटा रखते हैं, -1 से और छोटा, मान लेते हैं कि -2 रख देते हैं हम यहाँ, ठीक है, इस जगह पर -2 रख देते हैं। तो -2 का स्क्वायर और प्लस माइनस यहाँ 2, तो यहाँ कैलकुलेशन करेंगे 4 और ये -2 = 2, तो ग्रेटर देन 0 हो रहा है ना। और भी बड़ा, सॉरी, और भी -1 से छोटा रखेंगे तो आंसर जो है हमेशा पॉजिटिव आएगा। देख लीजिए यहाँ पर -1.2 रखते हैं और इसका स्क्वायरिंग और प्लस में यहाँ पर हो गया -1.2, तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 1.444 और ये माइनस हो गया 1.2, तो ये ज्यादा है, तो इसका आंसर तो पॉजिटिव ही होगा ना। इसका मतलब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम इस फंक्शन में जब क्या रखेंगे, देखिए इस फंक्शन में जब x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1 रखेंगे, लेस देन इक्वल टू माइनस रखेंगे, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, भीतर वाला पूरा दोनों मिलकर, है ना, ये पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर मॉड हटेगा तो कोई नेगेटिव साइन नहीं लगेगा। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान देंगे। दूसरा कंडीशन, जब हम -1 से छोटा रखेंगे, सॉरी बड़ा रखेंगे, है ना, 0 से छोटा रखेंगे, मतलब कहने का कि x का वैल्यू जब हम -1 से बड़ा रखेंगे और 0 से छोटा रखेंगे, है ना, मतलब कह सकते हैं -1, यहाँ पर जो -1 है और यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, इसके बीच जब रखें तब क्या कंडीशन आएगा, ठीक है। तो देखिए, तो इसको डिलीट कर लेते हैं, ये हम रफ वर्क कर रहे थे साइड में, ठीक है, ये नहीं लिखाएगा सोचने के लिए सिर्फ। तो अब हम अगर बात करते हैं -1 और 0 के बीच में वैल्यू रखते हैं, 0 और -1 के बीच में वैल्यू रखते हैं, तो मान लेते हैं कुछ वैल्यू रखते हैं, और मान लेते हैं कि 0.5 माइनस में ये 0.5 है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर बीच में आएगा ना, -1 से बड़ा और 0 से छोटा, और इसका स्क्वायर करते हैं फिर प्लस में -0.5, तो कोई भी पॉइंट का जो वैल्यू होता है ना, ये चलिए स्क्वायर है तो माइनस हट जाएगा, लेकिन -1 और 0 के बीच में या 0 और 1 के बीच में कोई अगर स्क्वायर किसी नंबर का करते हैं तो वो और ज्यादा वैल्यू घट जाता है ना, उसका स्क्वायर करने से वैल्यू घट जाता है। इसका मतलब है स्क्वायर करने से हमेशा वैल्यू बढ़ता है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। कोई वैल्यू अगर -1 और 1 के बीच में रहता है, ठीक है, ये 0 को छोड़ के, तो कोई वैल्यू यहाँ पर 0 और -1 के बीच में रहता है, -0 और 1, -0 और माइनस बोलते हैं -1 और 0, और 0 और 1 इसके बीच में, तो स्क्वायर करने से वैल्यू घटता है, बढ़ेगा नहीं। हाँ, कोई 1 से बड़ा रहेगा या -1 से छोटा रहेगा तब स्क्वायर कीजिएगा, बढ़ेगा वैल्यू, ठीक है। ये विशेष ध्यान होना कर देना पड़ता है यहाँ पर। देखिए इसका जब वैल्यू रखते हैं ना हम यहाँ, तो क्या हो जाएगा 25, मतलब ये हो जाएगा 2.5, 2 डिजिट के बाद हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.25 और यहाँ माइनस हो गया 0.5, तो ये छोटा है ना, ये देखिएगा कि 2 डिजिट पॉइंट के बाद है, ये 25 है, ये 50 है, इसलिए इसका जो आंसर आएगा ना वो -0 आएगा,
ठीक है, ये वाला बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। अब जितना तुम इसके बीच में कुछ भी रख ले, -1 और 0 के बीच में, ठीक है, तो ये नेगेटिव ही होगा, याद रखेंगे इस बात का, ठीक है, नेगेटिव होगा, नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं होने वाला है यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है, ये तो पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ आंसर है नेगेटिव होगा, इसका होल आंसर, पूरा आंसर इस फंक्शन में जब रखेंगे पूरा सिस्टम में, तो यहाँ वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि दोनों में नेगेटिव लग जाएगा, मॉड हटेगा, नेगेटिव हटेगा, मतलब नेगेटिव ब्रैकेट में दिया था दोनों के लिए, लेकिन जैसे ब्रैकेट हटाएंगे हम, चलिए एक बार और लिख देते हैं, तो ये x स्क्वायर माइनस x ये फंक्शन हो जाएगा, कब, जब ये वाला वैल्यू x का वैल्यू यहाँ रहेगा, और ये फंक्शन होगा, ये वाला फंक्शन होगा इट हो इसमें कब, जब ये वैल्यू होगा, ये ध्यान रखेंगे। और एक कंडीशन हो गया 0 से बड़ा, तो 0 से जब हम बढ़ा लेंगे, ठीक है, या इक्वल लेंगे, इस कंडीशन में तो ये पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हो गया, या 0, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, मतलब x स्क्वायर प्लस x ही रहेगा, मतलब यही मशीन टू आ गया फिर, ठीक है। अरे हम अगर हम सिंपली इसको हम बोल सकेंगे, तो देखिएगा इसी मशीन को थोड़ा और एक बार हम मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं फिर से। अब ये तो एक ही दोनों तो सेम है ना, एक ही जगह लिखेंगे, दो जगह क्यों, तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं कैसा, तो ध्यान दीजिएगा कि ये x स्क्वायर प्लस x कब होगा, मतलब पॉजिटिव कब होगा, जब x का वैल्यू -1 से बड़ा रहेगा, ठीक है, -1 से, या फिर रहने देते हैं इसको, यहाँ पर जो मशीन है अभी इसी में रहने देते हैं, -1 से छोटा रहेगा, ठीक है, और जो है 0 और 1 0 से बड़ा रहेगा, इसका सच में ये लगेगा ना, 0 से बड़ा पर भी होता है, ठीक है। तो अब हम करेंगे डिफरेंशिएशन इसका, तो f डेक्स x हो जाएगा, और पहला नंबर में आंसर मिलेगा ये 2x + 1 कब, जब x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1 है, और यहाँ पर मिलेगा हमको -2x - 1 कब, जब x का वैल्यू जो है यहाँ पर -1 से बड़ा और 0 से छोटा हो, और फिर ये 2x + 1 मिलेगा कब, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो ये दो फंक्शन तो सेम दिख रहा है यहाँ पर आंसर, ठीक है, इसको एक साथ भी देख सकते थे यूनियन वगैरह करके। तो यहाँ पर अभी क्या करेंगे, हम देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया, -2 पर निकालना है, देखिए अब देखिए लेते हैं कितना, क्या करेंगे, है ना, -2 पर, तो -2 कहाँ होगा बोलिए, -2 यहाँ हो सकता है ना, इसमें नहीं होने वाला है -2, इसमें नहीं होने वाला -2, तो यहाँ पर होने वाला है x बराबर -2, किस मशीन में रखेंगे, यहाँ पर, तो इसलिए हमारे पास आंसर जो आएगा x डैश -2 इक्वल टू यहाँ रखेंगे, और यहाँ रखेंगे, तो ये -2 यहाँ पुट करेंगे, तो -4 और +1 इक्वल टू -3, कहां पर ऑप्शन है, ए नंबर करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, दमदार। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर, क्या बोलता है यहाँ पर क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर बोल रहे कि fx इक्वल टू mod ऑफ sin x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f डेक्स -5/6, ये दिया है ऑप्शन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन जो भी हम करा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि fx का जो वैल्यू है मॉड से बाहर करेंगे, बेचारा को करना है बाहर मॉड से, लेकिन कुछ कंडीशन है, जब x का वैल्यू रखिएगा नेगेटिव, तो मॉड तो हटेगा यहाँ पर, लेकिन आगे में नेगेटिव सटेगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, जब x का वैल्यू रखेंगे हम नेगेटिव मतलब लेस देन 0, लेकिन जब हम x का वैल्यू रखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो उस समय मॉड तो हटेगा, लेकिन कोई नेगेटिव नहीं सटेगा। अब हम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, तो हमें मिलेगा दो आंसर, पहला केस में मिलेगा -cos x, कब मिला हो, जब x का वैल्यू लेस देन 0 था, और दूसरा नंबर में cos x मिला कब, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, लेकिन हमको नेगेटिव लेना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लेना है, नेगेटिव π/6 मतलब x का वैल्यू नेगेटिव, तो ये मशीनों में ये जो वैल्यू है ना, ये मशीनों में रखेंगे, इसमें नहीं रखना है, समझे। अब आंसर हमको अगर लगाएंगे, तो मॉड ऑफ ये f डेक्स x -π/6 इक्वल टू माइनस है यहाँ पर, और ये cos हो जाएगा, और माइनस में π/6, तो cos में नेगेटिव भी रहे तो पॉजिटिव ही होता है आंसर, और इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है इस वजह से, इसका जो वैल्यू हो जाएगा इसका वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये 30 डिग्री है, तो इसका वैल्यू कितना होता है, √3/2, है ना, ये इसका वैल्यू आंसर हुआ, तो फिर ये -√3/2 आंसर है करेक्ट, इसका जो ऑप्शन में देखने को मिल रहा है सी नंबर, ओके, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, ये fx इक्वल टू लॉग ई mod ऑफ x, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इस क्वेश्चन में बहुत ही सावधानी बरत के बनाना पड़ता है, नहीं तो सिली मिस्टेक बहुत बड़ा लॉस पहुंचाने वाला है, नौकरी दिलाने वाला को नौकरी छीन सकता है, अगर एक आध नंबर से अगर पीछे है तो बहुत ही अफसोस मिलेगा, अगर थोड़ा सावधानी हम ना बरतें तो, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन बिना देर किए, बहुत ही मजेदार,
और इंपोर्टेंट भी उसी तरह का है ये। तो यहां पर सबसे पहले हम यहां लिखते हैं, तो देखिएगा कि यहां पर fx का वैल्यू क्या है, log mod ऑफ x विद बेस ई है, ठीक है। ये नेचुरल लॉग है क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल है तो बेस यहाँ पर रहेगा ई। तो यहाँ देखिएगा कि x का वैल्यू नेगेटिव ले या पॉजिटिव ले, तो x का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं लेना है। यहाँ पर लॉग इसका कभी नेगेटिव, मतलब कहने का कि यहाँ पर x का वैल्यू मॉड नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी लीजिए, जो है ना, यहाँ पर x का वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी लीजिए, सब चलेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कर देते कि फॉर ऑल रियल नंबर, ये जीरो छोड़ के, नॉट जीरो नहीं होगा, ठीक है, जीरो पर नहीं होगा, जीरो छोड़ के हर जगह होगा, हर जगह सब कोई भी वैल्यू यहाँ ले लेंगे आप, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव है, जीरो हो यही रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा। तो फिर डायरेक्ट इसका जब हम करते हैं डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर होता है log x का 1 बटे log x का होता है log mod x का होता है 1 बटे mod x इंटू, अब यहाँ पर देखिएगा कि इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे, अब यहाँ हमको बरतना है बहुत ही सावधानी, अब यहाँ पर हमको बरतना है बहुत बड़ा सावधानी, नहीं तो ब्लंडर हो जाएगा ये यहाँ पर कहेंगे आपके mod x का 1 हो गया, नहीं एक नहीं होगा, यहाँ पर ध्यान देंगे दो वैल्यू आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो mod x है उसका वैल्यू होता है माइनस एक्स और एक्स दोनों होता है। माइनस एक्स कब होता है जब नेगेटिव लेंगे, और प्लस एक्स कब होता है जब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कि इसका अगर हम डिफरेंशिएशन कर दें, है ना, इसका अगर हम डिफरेंशिएशन कर दें mod ऑफ एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, इसका दो आंसर आएगा -1 और एक 1 आएगा। -1 कब आएगा जब लेस देन होगा जीरो का एक्स का, और यहाँ पर +1 कब आएगा जब एक्स का वैल्यू होगा ग्रेटर देन। तो यहाँ पर बहुत बड़ा सावधानी बरतना है, लॉग वाला तो कोई टेंशन नहीं था, लेकिन इस जगह पर बरतना है। तो ध्यान देंगे ये हो गया 1 बटे, है ना, log x, ये mod x, और इंटू में यहाँ पर दो वैल्यू इसमें आएगा इसका, यानी इसके साथ दो इंटू होगा, एक होगा -1, इसका जो आंसर होगा एक -1 होगा, और एक हो जाएगा यहाँ पर +1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये दो वैल्यू आ जाएगा इसमें, और ये वैल्यू पहला वाला कब होगा जब x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, लेस देन, और यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा, ध्यान देंगे, ठीक है। समझ में आया क्या नहीं, ये बहुत ही विशेष ध्यान देने की बात है, ठीक है। अब देखिएगा कि हम यहाँ पर अगर आंसर लिखते हैं, इसको हटाते हैं सबको, ठीक है, इधर बड़ा हो गया है। तो देखिएगा कि इसका जब हम वैल्यू निकालते हैं फाइनली, तो f डेक्स x इज इक्वल टू, फाइनली अगर लिखते हैं f डेक्स x इज इक्वल टू, यहाँ पर डेक्स है, तो यहाँ पर देखिएगा कि फर्स्ट नंबर में मिलता है माइनस, फर्स्ट नंबर में क्या मिलता है माइनस f डेक्स x का वैल्यू -1 बटे mod ऑफ x, और दूसरा नंबर में 1 बटे mod ऑफ x, और ये कब मिलता है ये जब x का वैल्यू लेस देन 0, और ये क्या मिलता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए दो आंसर मिल गया, कौन होगा आंसर बताइए, कुछ दिया नहीं है यहाँ पर कुछ बैठाने के लिए, x का वैल्यू कितना बैठाइए, डायरेक्ट आंसर इसी फॉर्मेट में x के फॉर्मेट में है। तो ए नंबर में 1 बटे x, बी नंबर में -1 बटे x, और सी नंबर में 1 बटे mod x, और डी नंबर में, अब ये दोनों आंसर होने का चांस है यहाँ पर। अब दोनों कैसे होगा भाई, कोई एक होगा, अब बोलिएगा कि एक कैसे होगा, तो देखिए अब इस x को हम हटाएंगे, ये mod यहां से अब हटाएंगे हम mod, ठीक है। अब यहां से जब हटाएंगे तो यहाँ है -1, और ये mod देखिएगा नेगेटिव है, तो यहाँ पर mod हटेगा, तो यहाँ पर होगा नेगेटिव साइन लगेगा, mod हटेगा नेगेटिव सटेगा, कब जब x का वैल्यू नेगेटिव होगा। दूसरा केसेस में mod तो हटेगा लेकिन कोई नेगेटिव नहीं लगेगा, कब जब x का वैल्यू ग्रेटर देन होगा 0। यहाँ x कट गया, दोनों जगह में एक ही आंसर है या दूसरा दिख रहा है, सेम आंसर है, इसका मतलब एक नंबर करेक्ट आंसर। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट इनफाइनेटिव तब लीजिए VBI को, है ना, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन होने का चांसेस होता है यहाँ पर। तो ये मैंने क्लियर किया, और भी क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। तो देखिए हमको MCQ के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि fx इज इक्वल टू mod ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, देन फिर यहाँ पर x का जिक्र किया है कि वेयर x इज लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3, ओके। मतलब कहने का देख सकता है कि x इज लाई इन बिटवीन 2 एंड 3, 2 और 3 के बीच में x है, ठीक है, नहीं है यहाँ पर कभी 2 है, यहाँ 3 है, इसके बीच में है, ना तो 2 है और ना ही 3 है, ये दोनों को छोड़ करके इसके बीच में कहीं x का वैल्यू है, ओके, यहाँ पर, ठीक है, इसी के बीच में लेना है x का वैल्यू, और ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, mod को ब्रेक करते हैं और देखते हैं क्या होगा वैल्यू इसका, फिर बाद में करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। तो देखिएगा कि हम जब 2 से छोटा रखेंगे, मान लो, है ना, यहाँ x का वैल्यू हमको नहीं, x का वैल्यू तो बोल दिया, फिक्स कर दिया ना कि आप इसी के बीच में ले सकते हैं। तो कोई भी वैल्यू लेते हैं, जैसे हम मान लेते हैं 2.5 ले लिया, ओके,
यहाँ पर 2.5 लेके देखते हैं। 2.5 को लेते हैं, इसका करते हैं स्क्वायर, और तो यहाँ पर जगह 2.5 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2.5 प्लस 6 इक्वल टू 2.5 का स्क्वायर अगर बात करें तो 625 माइनस यहाँ पर 25 5 जब 126, तो ये हो जाएगा 102.5 प्लस में 6, और इसको जब कैलकुलेशन करते हैं तो ये वैल्यू देखिएगा कि पॉजिटिव आएगा, है ना। क्योंकि यहाँ देखिएगा कि छोड़े रोकिए, देखते ध्यान दीजिए कि देखिए पॉजिटिव आएगा क्या नहीं, ये दोनों को पहले हम ऐड करते हैं। तो यहाँ हो गया 6612.25 और माइनस में यहाँ पर हो गया 12.50। तो ये छोटा है, ये देखिए छोटा है, ये यहाँ पर बड़ा है, तो ये नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नहीं। ठीक है, कैलकुलेशन करने से पता चल रहा है कि नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा तो मॉड हटेगा, आगे में नेगेटिव सटेगा। ठीक है, तो ये मैंने ट्राई किया, तो उसके बाद हम यहाँ लिख देते हैं। अब हम लोग को कैलकुलेशन रिजल्ट मिल गया है, कोई भी वैल्यू इसके बीच में लेके ट्राई करेंगे कि वो रिजल्ट इसका भीतर वाला नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव। भीतर वाला वैल्यू आ रहा है नेगेटिव, तो मॉड हटाएंगे लेकिन एगो नेगेटिव सटाएंगे, है ना। क्योंकि ऐसा ये पूरा आंसर क्या है, अभी पूरा पॉजिटिव है, पूरा नेगेटिव नहीं है। आप एक्स का वैल्यू 2 और 3 के बीच में कुछ भी रख दीजिए, पूरा आंसर पॉजिटिव है। मतलब भीतर वाला नेगेटिव और बाहरों में नेगेटिव, भीतर वाला नेगेटिव और बाहर में बाहर में नेगेटिव, भीतरों में नेगेटिव, फाइनल आंसर तो पॉजिटिव हुआ। समझे कि नहीं। अब करेंगे डिफरेंशिएशन इसका। तो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू माइनस, अगर बाहर में है तो भीतर का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर 2x और माइनस में 5, फाइनल आंसर माइनस 2x प्लस 5, वेयर द ऑप्शन इज। तो देखिएगा सी नंबर में करेक्ट ऑप्शन देखने को मिल रहा है, राइट। और भी देखते हैं ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन। एमसीक्यू के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो बोल रहा है क्वेश्चन यहाँ पर fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ log x with base e where x not equal to 0, then find the value of f dash x. Okay, here answer is given as option. Okay, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये mod x है, यहाँ पर mod of log x है, mod of, है ना। और यहाँ पर देखिएगा कि ये x का वैल्यू तो 0 नहीं होना चाहिए और नेगेटिव भी x का वैल्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो mod के पास जो होता है ना, अभी देखिएगा log के पास जो x होता है, ये जो लिखते हैं हम लोग log x, जहां पर x का वैल्यू जो होता है ना 0 कभी नहीं होता है, ध्यान रखिए। दूसरा होता है एंड, x का जो वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि x का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होता है ऑलवेज, तभी ये log x जो है डिफाइन है, अदरवाइज डिफाइन ही नहीं है फंक्शन। इसका मतलब है कि x का वैल्यू हमको क्या लेना है, ग्रेटर देन 0। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान रखेंगे कि ग्रेटर देन 0 में भी 2 कहानी बनता है, अगर यहाँ मॉड है तो। देखिए क्या, अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू जो है 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा ले लें, है ना। अगर यहाँ 1 ले लें तो 0 होता है आंसर। तो यहाँ पर देखिएगा कि पॉइंट में लेके हम देखते हैं क्या हो रहा है, ट्राई कर लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि मैं ले लिया यहाँ पर 0.5, तो देखिए ये 0 और 1 के बीच में है ना, 1 से छोटा है। ठीक है, कोई भी बेस रहे, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ हो जाता है ये 5/10। ओके ना। और इसको जब हम कटा देते हैं यहाँ पर 1 और ये 2 से कट गया, तो ये हो गया log 1/2 और log a बटे log b बराबर होता है log ऑफ a माइनस log ऑफ b। ठीक है, और log ऑफ 1 का वैल्यू होता है 0 और यहाँ माइनस हो गया log ऑफ 2 और फाइनली जो आंसर मिला माइनस log 2, मतलब ये वैल्यू नेगेटिव हो गया। मतलब कहने का कि जब x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहे तो log का जो आंसर होता है माइनस होता है, नेगेटिव होगा, नेगेटिव यहाँ पर होगा। log का आंसर नेगेटिव तो हो ही सकता है, हाँ x का वैल्यू हम नेगेटिव नहीं रखते हैं, 0 नहीं रखते, लेकिन इसका आंसर 0 हो सकता है कब, सॉरी नेगेटिव कब हो सकता है, तो ये 0 और 1 के बीच में रहे, है ना। 1 पर तो 0 होगा, और जैसे ही ये 1 से हम बड़ा रखेंगे, यहाँ इसका जो वैल्यू x का वैल्यू 1 से बड़ा रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि माइनस log x और यहाँ हो जाएगा प्लस log x, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जब हम इसको ब्रेक करेंगे fx को, ये fx है ना, अभी हम इंटीग्रेशन नहीं, इससे डिफरेंशिएशन नहीं किया, डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो इसका 2 वैल्यू आएगा, एक माइनस log x आएगा विद बेस e, कब, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा रहे, नेगेटिव नहीं ले सकते यहाँ पर हम, और साथ में पॉजिटिव आएगा, है ना, यहाँ पर कब, जब x का वैल्यू 1 से बड़ा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देंगे कि ये मॉड है, ये हटेगा, अगर इसके भीतर में नेगेटिव लग रहा है, हो रहा है, तो यहाँ नेगेटिव सटेगा, और जब इसके ये मॉड हटेगा लेकिन भीतर में ही पॉजिटिव है, तो मॉड हटने के बाद भी नेगेटिव नहीं सटेगा। ये हो गया ना, अब ये ट्राई करके भी मैंने दिखाया। अब इसको डिलीट करते हैं यहाँ रफ वर्क को, और इसके बाद हम करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, लेकिन फुल कॉन्सेप्ट होना चाहिए फंक्शन का। ठीक है, फंक्शन का, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो भी फंक्शन है उसका बहुत ही फुल कॉन्सेप्ट होना चाहिए।
तो अब जब डिफरेंशिएशन हम कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां मिलता है -1/x और यहां मिलता है 1/x। समझे क्या नहीं? और ये कब मिलता है? जब x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहता है, और ये कब मिलता है? जब x का वैल्यू >1 रहता है। तो देखिएगा कि यहां पर आंसर में जो है दुविधा देखने को मिला। यहां फर्स्ट में क्या है कि 1/x होगा फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 0, x 1/x होगा। लेकिन यहां पर तो ऑल x में ये भी तो आ जाता है ना, रियल नंबर में ये भी आ जाता है। इसका मतलब ये आंसर तो नहीं होगा करंट का परफेक्ट। अब यहां पर बोल रहा है कि 0 और 1 के बीच में रहेगा तो ये जो है पॉजिटिव होगा। 0 और 1 के बीच में तो नेगेटिव यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, देखो कैसे होगा। 0 और 1 के बीच में देखिए जब रहेगा, यहां बोल रहा है तो -1/c नंबर इसका करेक्ट आंसर। समझे क्या नहीं? ब्लंडर हो सकता है थोड़ा सा सावधानी ना बरतने से। तो इस क्वेश्चन में, इस तरह का क्वेश्चन में बहुत ही अच्छे से सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। ठीक है, बिना देर किए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये, और देखते रहिए लगातार। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी कीजिए, ताकि आपको फायदा होने के साथ साथ मेहनत का फायदा मुझे भी मिल जाए। अच्छी बात है, ना भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे फायदा नहीं मिलेगा लेकिन आपको मिलना चाहिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि लाइक सब्सक्राइब करने से आपका घाटा लग जाएगा आपको, तो मत कीजिएगा। लेकिन अगर कोई घाटा ना लगे, उससे किसी को अगर फायदा हो रहा है आपको बिना घाटा हो जाए, तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए कंफर्म। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहां पर देखिएगा कि ध्यान देंगे, यहां पर क्या लिखा हुआ है, log ऑफ ln(x) विद बेस e, मतलब 2 बार log है, नेचुरल log है। ठीक है, एक बार भीतरों log बाहरों log है, और यहां पर कोई ये नहीं दिया है, मतलब कोई मॉड नहीं दिया है, मॉड मैग्नीट्यूड जो दिया है वो नहीं दिया। तो यहां पर हम देखते हैं तुरंत, तो डिफरेंशिएशन ही डायरेक्ट करते हैं हम लोग। तो जैसे ही इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले 1/log x होगा, फिर इंटू करेंगे ये log x भीतर वाला का जो हो गया ln का, है ना, तो फिर यहां पर होगा 1/x। ओके, ये ध्यान रखेंगे। अब बेस क्या है, यहाँ पर e है। ठीक है, अब यहां पर बोल रहा है कि x का वैल्यू जब e रखते हैं तो व्हाट इज द आंसर। x का वैल्यू जब e रखते हैं तो आंसर क्या होगा, तो 1 यहाँ पर log हो गया, यहाँ e हो गया, यहाँ e, और इंटू में यहाँ हो गया e, ये तो 1 होता है, तो इसका आंसर हो गया 1/e। तो देखिएगा कि डी नंबर का करेक्ट आंसर देखिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान। देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हम लोग 11 नंबर। तो पिछले 10 नंबर में जो क्वेश्चन मैंने बताया लगभग सेम है, लेकिन यहाँ अंतर क्या है, देखिए अंतर क्या है, ऑप्शन भी सेम है लेकिन अंतर इसमें यही है कि यहाँ पर बेस ई था उस क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पर बेस एक्स है अभी। तो एक्स बेस है तो सावधानी बरत के यहाँ बनाना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्ट बना देंगे नहीं चलेगा, जो मैंने पिछला 10 नंबर क्वेश्चन में बनाया था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट बेसिक होना चाहिए लॉग का। तो देखिएगा कि हम बता रहे हैं, अगर यहाँ लिखते हैं log a विद बेस b, log a विद बेस b, तो इसका आंसर होता है, log ऑफ a विद बेस e बटे log ऑफ b विद बेस e। ठीक है, जब बेस e ना आ रहे हैं ना तो इसको इस तरह चेंज करते हैं हम लोग। तो यहां पर भी देखिएगा कि यह क्या है, log नेचुरल log x विद बेस x। तो इसको जब हम ब्रेक करेंगे, ठीक है, तो इसका किस तरह का चेहरा देखने को मिलेगा। देखिए इसको जब हम ब्रेक करते हैं तो ये fx बराबर जो होगा, ये होगा log, है ना, यहां पर क्या होगा, log ln x विद बेस e बटे नीचे हो जाएगा log x विद बेस e। ओके, ये हो गया। अब इसका करना पड़ेगा हम लोग को डिफरेंशिएशन। और किस तरह का फंक्शन है, ये u बटे v के फंक्शन में दिख रहा है हमको, है ना, u बटे v दिख रहा है, और u बटे v के फॉर्मेट में इसको हमको करना पड़ेगा अब डिफरेंशिएशन। तो चलते हैं बिना देर किए करते हैं इसका हम डिफरेंशिएशन इन द फॉर्म ऑफ u बटे v। तो हम लोग जानते हैं कि u बटे v का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, देखिए v को हम यहाँ पर रखते हैं इंटू u का करते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x में, फिर माइनस, फिर u को रखते हैं और फिर v पर नीचे वाला का फिर करते हैं डिफरेंशिएशन बटे और v का होल स्क्वायर। ये करते हैं ना, ये करते हैं। और भी एक तरीका है, बहुत साइड लॉग लेकर के भी हम कर सकते हैं, लेकिन यहां पर अभी ऐसे ही कर देंगे। ठीक है, तो ये सिस्टम समझ में आया। अब इसका इस्तेमाल करते हैं, इसको हम बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो इसका जब भी हम डिफरेंशिएशन यहां पर करेंगे तो ये वाला पार्ट को ऊपर रखेंगे, ये log x है और विद बेस इनटू, और इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे हम तो देखिएगा कि log ऑफ यहां जो है उसका होगा 1/ln, है ना, log ऑफ ln का होगा 1/ln x। ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जब करेंगे तो ये हो जाएगा 1/ln
एक्स, ये खत्म। फिर माइनस, अब ई वाला पार्ट तो रहेगा यहाँ पर log ln x विद बेस ई, ठीक है, ये रहेगा। और इसका जब हम नीचे वाला का करेंगे डिफरेंशिएशन तो ये 1/x हो जाएगा, ठीक है। और पूरा बटे में हो जाएगा यहाँ पर log x विद बेस ई पर स्क्वायर। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। यहाँ ln का मतलब क्या होता है, देखिए ये नेचुरल लॉग है ln x, है ना, इसका मतलब होता है log x विद बेस ई, है ना, नेचुरल लॉग है। यहाँ पर नेचुरल क्या बोल रहे हैं, वेरिएबल है, और तो ऐसा कंडीशन में इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं, और नेचुरल लॉग का बेस हमेशा ई रहता है, तो इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, वैल्यू डायरेक्ट बैठा देते हैं। यहाँ पर पूछा है हमको एफ डेक्स ई पर वैल्यू क्या होगा, देखो ई लिखा है ना, तो यहाँ पर अगर वैल्यू बैठाते हैं तो ये ई हो गया यहाँ पर, और यहाँ भी ई हो गया इनटू, और यहाँ पर 1 कितना हो गया, ये इसको तो यही में लिखते हैं, वो अभी तुरंत बताए कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो x के जगह पर ई लिख दिए, और यहाँ पर 1 हो गया ई, और फिर पूरा बटे में हो गया log ऑफ ई और विद दिस ई का स्क्वायर, तो इसका वैल्यू होता है 1 इंटू, इसका भी वैल्यू होता है 1 इंटू, इसका वैल्यू जैसे ई पर 1/e है, इसका भी 1 स्क्वायर, तो फाइनल आंसर 1/e, तो डी नंबर ही करेक्ट आंसर हुआ इसका भी। तो इसमें थोड़ा सावधानी बरतना होगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ढंग घुमाया था, ठीक है। और भी देखते हैं क्वेश्चन, हम बने रही चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एमसीक्यू का। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 2x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू व्हाट। आंसर दिया हुआ मेरे सामने ऑप्शन के फॉर्मेट में, ओके। तो यहाँ पर ये फंक्शन दिया हुआ है मेरे को, और इसका हमको करना है डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। बोले तो मान लो कि ये y दिया हुआ है कितना, x पर पावर 2x, ठीक है, और हमको निकालना है क्या, dy/dx इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा फंक्शन है नीचे, और उसका पावर में भी फंक्शन है, तो हम इसको क्या करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं ई टू दी पर पावर इसको लिख सकते हैं हम क्या, ई टू दी पर पावर log x a, ठीक है, ये लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं लिखना, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि हमको जानते हैं कि ई टू दी पर पावर log x का वैल्यू x होता है, x पर पावर n रहे तो यही रहेगा, मतलब ई टू दी पर पावर log समथिंग जो भी रहे यहाँ उसका आंसर। तो इसको भी देखो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या, तुरंत लिख सकते हैं, ठीक है। बोथ साइड log लेके भी इसको बना सकते थे हम, लेकिन हम शॉर्ट में बनाना चाहे तो फिर डायरेक्ट ऐसे करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये y हो गया इक्वल टू, ये देखिएगा कि ये खोपड़ी में है तो इधर log है तो इधर आ जाएगा, तो e पर पावर ये हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x इंटू log x। अब हम कर देते हैं इसका डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा dy/dx, और इधर देखिए e टू दी पर पावर जो डिफरेंशिएशन होता है ना, e टू दी पर पावर डिफरेंशिएशन जो दिख रहा है वही होता है ना, हम लोग पढ़े हैं, और इंटू, और इसके भीतर वाला e का भी चेन रूल से हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ u इंटू भी है, यहाँ पर u है, ये भी है, 2 कांस्टेंट है ठीक है, तो 2 को यहाँ पर हम ये बाहर लिख देते हैं, और भीतर में x इंटू log x का करेंगे, तो यहाँ पर जब x को रखेंगे log x का करेंगे तो x/x हो जाएगा, और प्लस अब x को रखेंगे, सॉरी log को रखेंगे x का करेंगे तो x का होता है 1, तो यहाँ पर 1 इंटू हो जाएगा, ये मेरा हो गया, और यहाँ पर x कट जाएगा, और ये वाला जो पार्ट दिख रहा है नहीं तो क्वेश्चन ही है ना, उसी को मॉडिफाई किए थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, x टू दी पावर 2x था, और यहाँ 2 जो है इसको हम बाहर इधर साइड में लिख देते हैं, ये 2, और भीतर में क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस log x और प्लस में c, ठीक है। अगर हम बेस के रूप में नहीं भी लिखे, नेचुरल लॉग है तो बेस की होगा यहाँ पर, क्यों नेचुरल है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल x है। तो देखिएगा कहाँ देखने को मिल रहा है आंसर, तो ये मेरा सी नंबर में करेक्ट आंसर है, ठीक है। दोनों तरफ यहाँ पर लॉग लेकर भी हम बना सकते थे, और इस तरीका से भी हम आसानी से इसको बना सकते हैं। तो देखिए इंटीग्रेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे, सॉरी डिफरेंशिएशन का। तो 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि fx इज इक्वल टू ई टू दी पावर x इंटू gx एंड g0 इक्वल टू 2, g0 इक्वल टू 2 और g डैश 0 इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f डेक्स 0। ऑप्शन दिया सामने, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं बिना देर किए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा कि मेरे पास फंक्शन दिया हुआ है, तो इसका हम करते हैं तुरंत ही बिना देर किए डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो जब भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 2 फंक्शन है, ये u है और ये v मान लेते हैं, और u इंटू v के फॉर्मेट में है, तो u को अगर हम रखते हैं, पहले नहीं करेंगे u का, और v का करते हैं, तो यह हो जाएगा e टू दी पावर x इंटू जी डेक्स x। फिर प्लस हम जब जिसको रखे थे, जैसे कि जी डेक्स ऑफ x को अब रखते हैं और e को करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है e टू दी पावर x, ठीक है। अब हम वैल्यू सबका बैठा देते हैं, हमको वैल्यू क्या चाहिए, f डेक्स 0 पर वैल्यू चाहिए, तो x के जगह पर यहाँ बैठाते हैं हम 0, तो e पर पावर हो जाएगा 0 इंटू, और g डैश यहाँ पर हो जाएगा 0, और प्लस में g यहाँ पर हो जाएगा 0, और e टू दी पावर यहाँ पर हो जाएगा
जीरो, ओके, जीरो है ना, यहाँ जीरो है। अब e टू दी पावर 0 1 होता है, और देखिएगा कि g डैश 0 बराबर 1 है, यहाँ हो गया प्लस, और जी 0 में आंसर 2 है, और ये e टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये 1 और 2 ये 3 आंसर हो गया। तो देखिएगा कि बी नंबर में इसका आंसर देखने को मिल रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, इसको करते हैं हम लोग यहाँ डिलीट, ओके। तो 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि fx इज इक्वल टू एक्स tan इनवर्स x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f डेक्स 1 इक्वल टू क्या होगा, ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो इसको डब्बा के अंदर रखे थे, अभी डब्बा को खोल के बाहर करते हैं, सॉल्व करना है ना इसको, इसी वजह से, ठीक है। तो देखिए, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ही कर दीजिए, फंक्शन दिया है, ठीक है। तो fx दिया है तो f डेक्स x क्या होगा बोलिए, यहाँ पर भी जो है ये u इंटू v के फॉर्मेट में होगा, ठीक है। अब अगर हम मान लीजिए कि x को u माने, उसको रख दिया, कुछ नहीं किया, और tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और फिर प्लस अब हम tan इनवर्स x को फिक्स कर देते हैं, रख देते हैं, और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं x का, तो ये 1 हो जाएगा। अब हमको क्या फाइंड करना है, x डेक्स 1 फाइंड करना है, मैंने x की जगह 1, तो यहाँ पर हो गया 1/1 प्लस 1 स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर हो गया tan इनवर्स यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है। और ये 1 प्लस 1 ये 1/2 हो गया, और प्लस में ये हो गया π/4 यहाँ पर। तो ये मेरा आंसर मिला, कहां पर ऑप्शन देखते हैं, ये 1 नंबर में करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है, पहला नंबर, ओके। तो देखिए इंटीग्रेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। तो 15 नंबर क्वेश्चन बोलता है यहाँ पर fx इज इक्वल टू log 2 विद बेस x, और फिर यहाँ पर है log x इंटू में, ठीक है, इंटू में है log x, इंटू में है क्या नहीं देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, वो इंटू में है क्या नहीं, तो हाँ ये इंटू में है, ठीक है। तो कैलकुलेशन करते हैं हम लोग 1 बाय 1, ठीक है। तो देखिएगा कि ये जो भीतर वाला पार्ट दिख रहा है यहाँ पर, ये मुसीबत दिख रहा है, हमें मुसीबत कर रहा है, ठीक है। तो क्योंकि बेस के रूप में हमें कोई कांस्टेंट रहता है तो उसका वैल्यू हमें आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन आज बेस के रूप में वेरिएबल है, तो यहाँ पर बेस चेंज फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो fx जो हो जाएगा, ये log 2 विद बेस x को लिखेंगे log 2 विद बेस e बटे log x विद बेस e, और यहाँ पर जो दिख रहा है ये यहाँ log x यहाँ साइड में है विद बेस, ये कट जाएगा, तो यहाँ पर कांस्टेंट बच रहा है, और इसका जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 1 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है, ये 1 नंबर इसका करेक्ट आंसर है, ओके। 0 आंसर होगा इसका, नहीं है